जय विश्वनाथ। मैं आचार्य कृष्णा तिवारी विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र से आज बात करते हैं माँ भगवती दुर्गा की। और इस बार नवरात्रि कब लग रही है, नवरात्रि में मुहूर्त क्या है, किस समय कलश का स्थापना करें, देवी की प्रतिमा बिठाएं और किस नियम से रहें, क्या क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार से कल्याण, धन धान्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। तो बात करते हैं 26 सितंबर सन 2022 को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 4 अक्टूबर सन 2022 तक नवरात्रि रहेगी। और कई लोग देखा है तो कई लोग व्रत रहते हैं, साधनाएं पूजन करते हैं, तो अष्टमी को ही व्रत को पारायण कर लेते हैं। तो नियम ये है कि नवमी पूर्ण होने के बाद ही पारायण करना चाहिए, जो कि 5 तारीख को रहेगा। 5 तारीख को ही आपको व्रत को खोलना है और पारायण करना है, नियम से रहना है। तो इस समय नवरात्रि जो 26 तारीख से प्रारंभ हो रही है, इसका मुहूर्त क्या रहेगा। तो 26 तारीख को प्रातः 3:23 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि मतलब प्रारंभ हो जाएगी। शुभ पूजन का मुहूर्त क्या है, तो सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम कलश स्थापना और देवी की पूजन आराधना प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त, जो अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से लेकर 12:58 तक दोपहर को रहेगा। इस समय भी हम पूजन आराधना प्रारंभ कर सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। इस समय पूजन आराधना में क्या क्या नियम होना चाहिए, तो कहा जाता है कि इस समय जो भी व्यक्ति माँ भगवती की उपासना करता है उसको बड़े नियम से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मांसाहारी ग्रहण ना करें, और उसके बाद में मदिरा, लहसुन, प्याज, इस सब चीज़ों का परहेज रखें, नियम से रहें। और इस समय तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, सात्विक करें, जितना हो सके फल का आहार करें। देखिए, फलाहार करना चाहिए, तो फलाहार कैसे करें, फल का आहार ही फलाहार होता है, इसी को ग्रहण करें। और देवी की उपासना के लिए माँ भगवती की उपासना करें तो देवी की साधना, तंत्र, मंत्र और यंत्र, सारी चीज़ें इसी नवरात्रि में सिद्ध होती हैं। तो माँ भगवती की पूजन मन से, श्रद्धा से, भाव से करने से हमारे घर में क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो 9 देवियाँ 9 रूप में यहाँ वास करती हैं। तो 9 देवियों का प्रतिरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती होती है। तो महाकाली हमारे समस्त शत्रुओं का संहार करती हैं। तो महालक्ष्मी हमारे घर की, हमारे व्यापार बिजनेस में हमेशा बढ़ोतरी करते हैं। आय के स्रोत हमारी माँ लक्ष्मी की कृपा से होती है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। माँ सरस्वती, हमको ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में, हम अपने संतानों को, हम अपने व्यापार बिजनेस, पढ़ाई क्षेत्र, हर क्षेत्र में हम बढ़ोतरी कर सकें। माँ सरस्वती की कृपा होना चाहिए। तो इस तरह माँ भगवती की उपासना करना चाहिए। और इस समय ये जो नवरात्रि आ रही, बड़ा शुभ मुहूर्त माना गया है। इस समय ब्रह्म योग बन रहा है। ये कई वर्षों में एक योग बनता है। कई नक्षत्रों का एक साथ मान होना, दिन सोमवार का पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म योग में किया हुआ कर्म कभी भी असफल नहीं होता है, उसमें हमेशा प्रगति होती है, उस चीज का हर चीज में वृद्धि होती है। जितना भी तप करेंगे, साधना करेंगे, कई हजार गुना ज्यादा फलदायक होती है। और इस समय पूजन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो मैंने बताए हैं आपको कि धन धान्य ऐश्वर्य, जिसका विवाह में रुकावटें आ रही हैं, व्यापार बिजनेस में कई प्रकार से बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, रोग हो रहा है, पीड़ा हो रही है, ये समस्त हमारे जीवन में अभाव हैं, हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, वह समस्त कष्टों को दूर करने वाली माँ भगवती होती है। और इस समय जो नवरात्रियां हैं तो 9 ही दिन की है, इसमें कोई दिन भी कम नहीं है। और 9 देवियों का अलग अलग रूप में माँ भगवती की पूजन करना है। कहा जाता है, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति अष्टमम। नवमी और जो देवी हैं, 9 देवियां हैं, 9 देवियों का अनेक अनेक रूपों में पूजन होता है। अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग उनका पूजन, आराधना, साधना, पूजन होती है, भोग लगता है, उनका नियम से रखना भी चाहिए। तो बात करते हैं इस बार माँ भगवती किस पे सवार होकर आ रही हैं।
तो गज पे मतलब भगवती माँ हाथी पे सवार होकर आ रही हैं। गज पे जब भी सवार होकर माँ भगवती आती हैं तो माँ साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में ही माना जाता है, जिससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और पूजन का विधान क्या है, पूजन किस तरह करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए, गंगा जल नर्मदा जल से उसको शुद्धिकरण करना चाहिए। ज्वारे बोने का भी बड़ा नियम है, माँ भगवती को मिट्टी में ज्वारे बोएं। और ज्वारे का तो नियम ये बताया गया है कि ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है ज्वारे, क्योंकि धरती पर सबसे पहले जो का ही उत्पत्ति हुई। इसीलिए माँ भगवती की जो 4 नवरात्रि का विधान बताया गया है शास्त्रों में, 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं और 2 बड़ी नवरात्रियाँ होती हैं। चैत शुक्ल पक्ष में नवरात्रि होती है और दूसरा एक अश्वनी शुक्ल पक्ष में। तो वर्तमान में 26 तारीख से अश्वनी शुक्ल पक्ष से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस समय ज्वारों का तो बड़ा नियम है, बताया गया है। माँ भगवती का प्रतिमा या एक चित्र माँ भगवती का सामने रखें। उसके बाद में गणेश, गौरी, पंचांग पीठ का निर्माण करें, सप्तगत्र मातृका का निर्माण करें, षोडश मातृका, नवग्रह और सर्वतोभद्र, जहाँ माँ भगवती को विराजमान करना है, सर्वतोभद्र मंडल पे माँ भगवती को विराजमान करें। उनको विधि विधान से उनका अभिषेक पूजन करें 9 दिन। और उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बड़ा लाभकारी बताया गया है। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक से बनी हुई दुर्गा सप्तशती होती है। तो इस समय पाठ करने से हमारे समस्त विकार दूर हो जाते हैं, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और तीनों कवचों का भी पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार से बाधाएं जो होती हैं, वह कवच के पाठ करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, वो माँ की कृपा होती है। इस तरह विधि विधान से पूजन करने से आपकी समस्त कामना पूर्ण होगी। और हम प्रार्थना करते हैं माँ भगवती आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में हमेशा कल्याण करें। और एक बात, आप सभी लोग नवरात्रि में जैसे ही माँ भगवती की उपासना करते हैं, उसके बाद में चाहे तो एक दिन, हर दिन एक कन्याओं को भोजन कराएं, कन्याओं को चरण धुलाएं। कन्या की पूजन का भी विधान बताया गया है। चाहे तो फिर नवरात्रि में जैसे 9 दिन पूरे हो जाएंगे, उस समय भी आप 9 देवियों के रूप में 9 कन्याओं को भी भोजन प्रसाद, उनके चरण धुलाना, उनकी पूजन करने का भी विधान बताया गया है। इस तरह विधान पूजन करने से समस्त कामना पूर्ण होगी। मेरी विशेष आपसे शुभकामना है। जय विश्वनाथ।